नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। दोस्तों, आज एक्सपायरी का दिन बहुत ही सॉलिड, बहुत बढ़िया गया। डेफिनेटली वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन लाइव मार्केट से पहले मैंने अपना चार्ट और एक इंडिकेटिव प्लान शेयर किया था और बीच मार्केट में एक कॉल दिया था। जो कॉल जिसने भी लिया, चाहे उसने 30 पॉइंट कमाए, किसी ने 80 कमाए, किसी ने 150 कमाए, बट कमाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से लाइव मार्केट में आना, प्लान जो बना वो तो एग्जीक्यूट किया ही हमने। उसके अलावा लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना, वो भी एक एक्सपीरियंस बोल लो, नॉलेज बोल लो, या सभी चीजों का समावेश, मीन्स इट कॉम्प्राइजेस एवरीथिंग। तो दोस्तों, जो लोग नए आए हैं पहली बार, ये मेरा चैनल है और इसको प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए। बहुत कम, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इससे मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। अच्छे अच्छे लेवल्स और वगैरह चीजें तो मैं देता ही हूँ, उसके अलावा कैश के स्टॉक्स भी देता हूँ। आज आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें करना चाहता हूँ। 2 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी हो, काफी बिजी चलते हो। तो क्या बात करनी है, सही बात है, क्या बात करनी है मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि आज हम लोग बढ़िया ट्रेड ले रहे थे, बहुत अच्छे ट्रेड्स गए हमारे। टोटल जो है 3 ट्रेड्स लिए और तीनों ट्रेड्स में लगभग लगभग जो पॉइंट्स हमने गेन करे हैं वो थे 475। ये पॉइंट्स टोटल गेन किए हैं, पुट साइड प्लस फिर कॉल की साइड, ये मिला के 475। अभी 475 इंटू 25 कर लो तो लगभग लगभग आपका जो है 11,000 समथिंग बनता है पर लॉट। तो अगर इतना भी अगर बन जाता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। चलो 11,000 तो मैक्सिमम हो गया आपका। इतना नहीं बना तो चलो कम से कम 5,000 तो बना ही सकते हो, इतना तो ना सर। लेकिन मेरे पास आज कुल मिला के, मैं नाम नहीं लूंगा, टोटल 7 मैसेजेस प्राइवेट में आए मेरे पास। और 7 मैसेज की खासियत ये थी, सबने पुट ले रखा था। जब मैंने कॉल दिया था कि बाय कर लो कॉल, मैंने लगभग 12:40 के आसपास, अगर मुझे ठीक से याद है तो इसी के आसपास मैंने बोला कि कॉल ले लो। और उसके कुछ देर बाद, 1 घंटे 1.25 घंटे बाद आ रहा है मेरे को मैसेज कि सर हमने 7 लोग थे, 7 लोग, एक नहीं, 2 नहीं, 7, कि सर पुट लिया हुआ है। कुछ ने तो ग्रुप में पूछा, उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। बाकी 6 लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हुई, तो उन्होंने मेरे को प्राइवेट में पूछा कि 2 लोगों ने मुझसे, हाँ, ग्रुप में पूछा, 5 ने प्राइवेट में पूछा। तो 2 लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ कि चलो उन्होंने पूछा तो सही। और वो 2 लोगों में से एक इंटरेस्ट भी हो गया है कि चलो सीखते हैं। सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। अब मैं आपको बताता हूँ जो पुट लिया क्यों गलत लिया। भाई, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। जो मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी हम कभी ना भूलें, ऑलवेज प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। चाहे कुछ भी करो, एक प्लान बना लो भाई, 2 लाइन ही खींच लो चार्ट के ऊपर, वो 2 लाइन खींच लो। यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं ये सारे, इनमें से जिनको प्राइस एक्शन वगैरह कुछ नहीं आता, सिंपल 2 लाइन कहीं भी खींच लो भाई, ये 2 लाइन खींच लो, एक यहाँ एक नीचे, एक अपने समझ से खींच लो। बोलो भाई इसके ऊपर जाएगा तो कॉल ले लूंगा, इसके नहीं जाएगा तो पुट ले लूंगा, बस इसी पे काम कर लो। इससे भी पैसा बन सकता है। लेकिन क्या है कि अगर चीजें इतनी आसान होती तो हर कोई पैसा ना कमा रहा होता। अब बताता हूँ उन लोगों ने पुट क्यों लिया होगा। उन लोगों ने देखा भाई मार्केट जो है 34,800 आ गई, अब यहाँ तो पुट लेना बनता ही बनता है। इन द मनी एट द मनी ले लेता हूँ, आराम से 100 पॉइंट भी गिरेगा तो हमको 100 पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि आज तो एक्सपायरी का दिन है। यही सोच के लिया होगा, डेफिनेटली यही सोच के लेते हैं लोग। बट ये नहीं देख रहे कि उस टाइम में ट्रेंड क्या चल रहा है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब ट्रेंड कैसे मालूम चलेगा कि भाई मार्केट ऊपर ही जा रही है तो ऊपर ही जाएगी, नीचे भी तो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो उसके भी कई टेक्निक्स होते हैं, देर आर द टेक्निक्स। ठीक है, लर्निंग होती है, दिस इज लर्निंग। फिर नॉलेज के बाद एक्सपीरियंस। ठीक है, ये फिर मैंने एक बंदे से पूछा, उसमें से एक बंदा था, उसको मैंने पूछा कि भाई उसने पुट लिया था और उसको अच्छा खासा लॉस हो रहा था, लगभग लगभग
उसको अराउंड 200 पॉइंट्स का लॉस हो रहा था, 200 अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का लॉस हो रहा था, 200 पॉइंट्स का लॉस हो रहा था। और मैंने उसको बोला कि यार तुम सीख क्यों नहीं लेते, अगर वो मेरा वीडियो देख रहा हो तो समझ जाएगा, तुम सीख क्यों नहीं लेते। तो बोलता है सर मार्केट है, लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, ये लॉस से मैं सीख जाऊंगा, आई विल लर्न फ्रॉम लॉसेस, आई विल लर्न बाय लॉसेस। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे कलेजे के टुकड़े, अगर लॉस से ही सब सीख जाते तो बात ही क्या थी। भाई लॉस कर रहा, आज लॉस करा, कल भी लॉस करा, कल भी लॉस। मान लो तुम जब सीख गए उस टाइम क्या तुम्हारे पास कैपिटल बचेगा, क्या कैपिटल बचेगा कुछ करने का। तो ये लॉस, कितने लॉस करोगे तो सीखोगे, एक लॉस, दो लॉस, तीन लॉस, चार लॉस, पांच लॉस पे नहीं सीख पाओगे, कई लॉसेस हो गए तब शायद जाके सीख जाओ, शायद तब जाके सीख जाओ, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, चलो ठीक है, योर लॉजिक वेल टेकन, लॉस से सीखो। मैं बोल रहा हूँ यार मार्केट को पैसा दे रहे हो, मार्केट को आप हजारों रुपए आप मार्केट को दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, मार्केट को दे रहे हो, मार्केट में कौन है, अननोन लोग, अननोन लोगों को आप दे रहे हो। ऑब्वियसली आप लॉस कर रहे हो तो कोई तो गेन कर रहा है, बजाय इसके, बजाय इसके जो पैसा है आपका, ये जो पैसा है इसको मार्केट को ना देके, मार्केट को लॉस में ना देके किसी अच्छे मेंटर को दो एज ए गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा जो हमारी परंपरा है, जो हमारी परंपरा उसको दो, वो आपको उस मकाम तक लेके जाएगा, वो जो टॉप फ्लोर है, फर्स्ट पोजीशन है, वहां तक तो लेके जाएगा अगर अच्छा मेंटर है तो। मैं नहीं बोलता मेरे से सीखो, मैं बोलता हूँ मेरे से सीखो, क्योंकि मैं बहुत दिल से तन मन धन सबसे तरीके से सिखाता हूँ, अपने बच्चे की तरह सिखाता हूँ, भले वो उम्र में मेरे से कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, डजंट मैटर, स्टूडेंट सब मेरे लिए बराबर है, और सब स्टूडेंट, तो इस लेवल तक मैं हर स्टूडेंट को देखना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मेहनत लगती है, बहुत सारी चीजें लगती है, वो सब करेंगे। तो ये तो था भाई आज का ज्ञान, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, विदाउट नॉलेज घुसना नहीं है, ठीक है, रैंडम ट्रेड नहीं करना है। कोई टेलीग्राम चैनल बहुत सारे आपको देते होंगे, छोड़ दो, लीव ऑल दोस टेलीग्राम चैनल ASAP, लर्निंग पे फोकस करो, फोकस ऑन लर्निंग। जितना पैसा लॉस हो गया समझो चला गया किसी कुएं में, चला गया, गया गया कुएं में, भूल जाओ, और जो पैसा बचा उसमें से मेंटर को पकड़ो और सीखना स्टार्ट कर दो। देखोगे 3 से लेके 6 महीने के बाद, मैं नहीं बोलता कि तुरंत सीख जाओगे, आप अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। अगर मान लो खुद से कमाया हुआ 2 से 5 हजार पे एक दिन का भी आपको किसी उधार के 50,000 से भी ज्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो 50,000 एक दिन कमाएगा, दूसरे दिन आपको 1.5 लाख का लॉस भी करके देगा, आप कुछ नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो ये तो था आज का ज्ञान। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स, पहले बात कर रहे थे बिफोर वी गो टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्लान। तो आज मैंने कुछ एक ट्रेड किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला है पेज इंडस्ट्रीज, ये मैंने लिया था, ज्यादा नहीं ले पाया, महंगा स्टॉक है, तो मैंने मात्र 20 शेयर्स लिए थे लाइव मार्केट में। यहाँ आप देख रहे हो ये एक घड़ी जैसा दिख रहा है, मैंने अलर्ट लगा रखा था इस लेवल पे। तो जैसे इसको क्रॉस किया प्राइस सेक्शन के हिसाब से, मैंने यहाँ एंटर करा, और लगभग मैंने इस पॉइंट, इस कैंडल के आसपास मैंने बुक किया, तो मुझको लगभग 1000 पॉइंट मिल गए थे, 20 शेयर लिए थे, 20,000 पे बन गए, खत्म कहानी। मैंने आज के आज ही एग्जिट भी कर दिया, एग्जिटेड टुडे इटसेल्फ। दूसरा श्री सीमेंट, मैंने, मेरे पास अभी पोजिशनल है, ये भी मैंने बाय किया। मैंने बाय यहाँ नहीं किया, ये लाइन के ऊपर जब आई और मुझे कंफर्मेशन मिला तब जाके मैंने इसको 12,100 पे बाय किया। अभी 21,691 चल रहा है, लगभग 500 पॉइंट, 10 शेयर बाय किए, ठीक है। तो क्यों बाय किया है, इसके पीछे का रीजन ये था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको इसने होल्ड किया है, तो एटलीस्ट यहां तक तो इसको आना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस ये इसके नीचे रहेगा। तीसरा स्टॉक जो मैंने अभी बाय नहीं किया है, जो मैंने बाय नहीं किया, मेरे रडार पे है, मैंने इसको बाय इसलिए नहीं किया, कर सकता था,
आज इसने काफी बड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ, इसने काफी बड़ा डिप लिया था आज ये 73,004, मतलब यहाँ 1,500 पॉइंट का मूवमेंट था इसके अंदर। नो डाउट 75,000 का शेयर है, शेयर की वैल्यू से नहीं होता है, शेयर कितने परसेंटेज बढ़ता है उस पर होता है। तो इस ब्रेकआउट हो चुका है, इसका बॉक्स का एक ब्रेकआउट इसने दे दिया है। बट आप जैसा मेरे जो पुराने लोग हैं और जो पहली बार आ रहे हैं उनको भी बता देता हूँ, मैं एक चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ जिसको बोलता हूँ मैं पॉइंट ऑफ कंजक्शन। ये पॉइंट ऑफ कंजक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कंजक्शन है, ये एक मंत्रा की तरह, ये इधर अच्छा सपोर्ट या अच्छा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो 76469 जैसे ही क्रॉस करेगा मैं इसमें बाय करूंगा। मेरा टारगेट अप्रोक्सीमेटली 82,000 तो रहेगा, इतना तो टारगेट आना ही चाहिए। या जिसको बाय करना हो वो यहाँ का एसएल लगा के, मीन्स 500 पॉइंट का एसएल लगा के तो भी हमारा बाय कर सकता है। लेकिन क्योंकि एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मुझको दिख रहा है, तो इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर ऊपर से एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो बेटर है कि इस पॉइंट का वेट कर लिया जाए, उसके बाद ही बाय करेंगे। तो मैंने एमआरएफ बाय नहीं किया, मैंने पेज बाय किया, इंट्राडे में बाय किया और बाय करके निकाल दिया। श्री सीमेंट पोजिशनली लेके रखा है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, कल मार्केट कैसे काम करेगी वगैरह वगैरह हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आ जाते हैं पहले हमारा निफ्टी बढ़िया दिन था डेफिनेटली। ये देखो मैंने आज आपके लिए कुछ इंडिकेटर निफ्टी में मैं जबरदस्ती लगा के बैठा हूँ, ताकि जो लोगों को प्राइस एक्शन नहीं आता उनको भी कुछ एक आइडिया दे पाऊँ कि यार कुछ नहीं तो कुछ सही। मैं मेरे कहने पे भी आप थोड़े ट्रेड करना बंद कर दोगे, मैं बोलूंगा सीख के करो, तो आप बोलेगा हाँ सर हाँ सर, लेकिन फिर आएगा झुनझुन कीड़ा, पिछवाड़े काटेगा और आपका हाथ चलेगा, मोबाइल खोलोगे धर 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 ऑप्शन में। ये सबसे सत्यानाश किया है इन ब्रोकर्स ने, जो आपके मोबाइल में इतने सारे ऐप दे दिए। पहले डिफिकल्ट होता था ट्रेड करना तो लोग ट्रेड भी कम करते थे, अब इजी हो गया ट्रेड करना। जुए की तरह मारो 10 ऑप्शन ले लो, मारो 50 ले लो, 10 लॉट ले लो, 10 लॉट ले लो, अभी निकाल दूंगा। थोड़ा नीचे गया, अरे बस मेरी वैल्यू पे आ जाए फिर मैं निकल जाऊंगा, फिर और नीचे आएगा, फिर थोड़ा 10 और ऐड कर लोगे, फिर और नीचे जाएगा, फिर 10 और ऐड करोगे, फिर लास्ट में लॉस करके निकल जाओगे। या फिर किसी से पूछोगे सर मेरा क्या करूं, मैं क्या करूं, किसी से पूछोगे और अल्टीमेटली लॉस में निकल जाओगे। ऐसे काम नहीं होता बॉस, सीखना पड़ता है उसके लिए। तो निफ्टी डेफिनेटली अच्छा एक पैटर्न ऐसा करके डब्ल्यू जैसा बनाया है इस तरह से, और कोई लोग बोले हेड एंड शोल्डर भी है, कुछ भी है जो भी है। बट निफ्टी का अभी ये मैं अभी बैंक निफ्टी में दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी में जैसे एक ब्रेकआउट आ चुका है, निफ्टी में आना बाकी है, निफ्टी में आना बाकी, क्योंकि 16,400 पे बार बार इसने एक रेजिस्टेंस खाया है। लेकिन 16,200 भी एक पड़ाव है, इंपॉर्टेंट पड़ाव है, उसको क्रॉस करना जरूरी है। ठीक है, और ये मैंने अलग अलग ईएमए लगा रखे। आज आप जिनको कुछ नहीं आता, ये जो ब्लैक वाली है वो 10 ईएम है, ये 20 ईएम है, ये ब्लू वाली 200 है, फिर ये 50 है और ये 100 है। इस तरह से ईएमए लगा दे, आप भी लगा सकते हो अपने चार्ट पे। 10 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक ऐसा मान सकते हो कि ये 20 तक जाएगा। ठीक है, ये डेली बेसिस का चार्ट है, यहाँ डेली है, डेली, या आवरली वोली नहीं है। तो दिन के ऊपर अगर है तो ये दिन का यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो, 20 तक का टारगेट रख सकते हो। आने को आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखो इंडिकेटर का क्या है कि इंडिकेटर पे मैं कभी भरोसा नहीं करता, लेकिन आप जिनको कुछ नहीं आता उनको कुछ देने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 10 से उठा 20, 20 से उठा 50, 50 से उठा 100, 200, ऐसे करके चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हो। तो बहुत बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर है कि भाई ये एक पॉइंट हो गया हमारा सपोर्ट का, और ये पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस का है, ये सारा रेजिस्टेंस का है। इसके ऊपर जाएगी मार्केट तो यहाँ तक तो आएगी ही आएगी। ये पॉइंट जो है, जो गैप है बना, वो कई लोग गैप थ्योरी पे काम करते हैं, तो ये गैप का ऊपर वाला जो पार्ट है वो रेजिस्टेंस के, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वैसे भी प्राइस एक्शन के हिसाब से भी रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। 16,670 इसको क्रॉस करेगा तो फिर हम आगे का मूवमेंट देख सकते हैं। और 17,413 गलती से क्रॉस कर गया अगर, पहले तो इसको क्रॉस करे। हाँ, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं यार, सपना देखना ही चाहिए, सबको देखना चाहिए, सपना सबको देखना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज ड्रीम एंड स्ट्राइव, डू हार्ड वर्क करो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो ये एक बॉक्स ऊपर बना था, नीचे आ गया, दूसरा बॉक्स ये बना है, ऐसे 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 करके। अभी ये इसका ब्रेकआउट देगी तो ये नेक्स्ट बॉक्स जो यहाँ तक था ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, पहला रेजिस्टेंस ये काम करेगा, फिर ये काम करेगा, उसके बाद बॉक्स का जो हाई वाला पार्ट है वो काम करेगा,
उसके बाद तो फिर हम काफी अपसाइड देख सकते हैं। तब हम बोल सकते हैं क्लियर कट 100% की वी आर बैक, बुल्स आर बैक, मींस बायर्स आ गए वापस, सेलर्स ने अब छोड़ दिया सेलिंग करना। भाई कब तक सेलिंग करेंगे? हमेशा सेलिंग करेंगे तो कोई ना कोई तो बाय कब, देखो यार रोज कोई सेलिंग करेगा तो बाय कौन करेगा? तो इसलिए थोड़ा कभी कभी ना बाय कर लेते हैं ताकि लोग घुस जाएं, फिर हम बेच दें, ऐसा भी करते हैं। तो हम तो खैर लेवल से काम करते हैं भाई, टारगेट आया निकल गए, स्टॉप लॉस आया निकल गए, खत्म कहानी। सपने देखते हैं बट प्लान बनाकर। तो चलिए एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी में कल कैसे काम काज करना है हम लोगों को। तो दोस्तों चार्ट को मैंने अपडेट कर दिया है। अब आपके सामने में कल का प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या करना है और कैसे करना है। फिर उसके बीच में भी कुछ और मैं आपको ऑप्शंस में कैसे काम करना है, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता या थोड़ा बहुत आता है वो भी मैं बताऊंगा आज कि कैसे काम कर सकते हैं हम लोग ऑप्शंस के अंदर में। तो बहुत सिंपल है प्लान। अगर मैं इसको ये, अब एक ये कैंडल पकड़ लो, 16,131 पे कैंडल है, एक 16,063 पे कैंडल है, वो पीछे से एक आ रहा है। तो ये पॉइंट है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के नीचे आती है और खुल के 16,063 से ऊपर जाने लगती है तो हम ले लेंगे कॉल, ठीक है। या गैप डाउन भी खुलती है, यहाँ कहीं कहीं, यहाँ कहीं खुलती है 16,120, 16,070, मतलब 63 के ऊपर, और यहाँ से रिवर्सल का साइन देती है तो हम अगेन कॉल ले लेंगे। मार्केट मान लो गैप अप खुलती है, बहुत गैप अप खुलती है, सपोज यहाँ खुलती है और फिर नीचे आने लगती है तो आने देना, कुछ मत करना। जिन लोगों को प्राइस एक्शन आता है तो वो तो बिल्कुल भी कुछ ना करे, हम लोग कर लेते हैं, हमें पता कि कैसे क्या कुछ क्या पैटर्न बन रहा है लाइव मार्केट में, आने देना। और 16,131 यहां से रिवर्सल ले, इस पॉइंट से रिवर्सल ले तो कॉल ले लेना। ओके, तो ये हो गया हमारा प्लान। उसके बाद अगर गैप डाउन खुले तब, भाई गैप डाउन खुले मान लो यहाँ कहीं खुल गई 16,040 के आसपास में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ट्रेड करना। तो वेट कर लेना कि एक पुल बैक दे, और ये जो लाइन है, ट्रेंडिंग लाइन आ रही है ऊपर से, इसका रेजिस्टेंस खाए तो पुट, क्रॉस करे तो कॉल। समझ लेना, बार बार फिर से बता। और मान लो फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के इस पॉइंट को तोड़ दे और एक कैंडल 5 मिनट की नीचे क्लोजिंग दे दे तो पुट ले लेंगे। हमारे टारगेट 16,000, दूसरे टारगेट 15,915, और आगे जाके बड़े टारगेट भी हमको मिल सकते हैं। जो एक चैनल ऐसा करके, ऐसे एक चैनल बना हुआ था, उसमें जैसे मार्केट ऐसे से गई, ऐसे से आई, अभी ऐसे से है, बीच वाले पॉइंट के आसपास में है। ये आपको दिख रहा होगा, ये डॉटर डॉटर, मैं अभी छोटा करके आपको दिखाऊंगा। ये डॉटर डॉटर चैनल मैंने बनाया है, तो इस चैनल की सेंटर पॉइंट में है, सेंटर पॉइंट के ऊपर है। तो ऊपर में है तो ऑब्वियसली यहाँ अगर खुलती है, सपोज यहाँ खुलती है इस पॉइंट पे 16,381 के आसपास में खुलती है, तो यहाँ पे आप एक स्ट्रेटेजी कर सकते हो, यू कैन डू एट स्ट्रेटेजी। मान लो यहाँ कहीं खुलती है, इसी के आसपास खुल जाती है, या यहाँ खुलती है और मतलब 16,350 के ऊपर खुलती है, हाँ, और यहाँ पहुंच जाती है, तो एक स्ट्रेटेजी आप कर सकते हो। वो स्ट्रेटेजी क्या करोगे आप, एक आपको डर लगता है तो एक कॉल और एक पुट दोनों ले लो, दोनों ले लो एट द मनी का, मीन 16,350 का कॉल और पुट दोनों खरीद लो। स्पॉट के प्राइस में जिसमें भी आपका 40 पॉइंट्स एसएल हिट हो जाए उससे एग्जिट कर जाना, दूसरे को पकड़ के रखना। 40 पॉइंट अगर आपने दिया है तो उसके सामने आपको ऑब्वियसली वहां पे कॉल साइड में, अगर आप मान लो पुट का 40 पॉइंट दिया है तो कॉल साइड में आपको 80 मिल रहा होगा, प्लस 40 और मेरी तरफ से रख लेना। 100 से लेके 100 से लेके 120 के आसपास पॉइंट लेके ही निकलना, तब तक बैठना। हो सकता है उस टाइम ऐसे जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर जाए, फिर ऊपर जाए, ऐसे ऐसे करके एक पैटर्न बना सकती है। तो ये एक ऑप्शन की आपको मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, वर्टिकल स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको। तो वर्टिकल स्ट्रैटेजी बनाना एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, दोस्तों एक्सपायरी के दिन में मैक्सिमम लोग जो बोलते हैं कि आप लोग ट्रेड कम करो, ट्रेड लेस कम करो, लॉस कम करो, मैं भी बोलता हूँ कि कम करो। होता क्या है कि एक्सपायरी के दिन ना, एक्सपायरी के दिन जो ऑप्शन का प्राइस है वो एज गुड एज जो प्राइस
आपका स्पॉट का चल रहा होता है, मतलब फ्यूचर का, यानी जो फ्यूचर का प्राइस है वही आपका प्राइस ऑप्शन का भी चल रहा है। मतलब कहने का मतलब अगर 16,170 है, उस टाइम में 50 रुपए चल रहा है 16,000 का, तो अगर ये 70,200 होगा तो ये भी 70 पे, मतलब 30 पॉइंट बढ़ा तो ये भी 30 पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर ये 30 पॉइंट गिरेगा तो ये मात्र 20 रुपए का रह जाएगा। तो इस तरह से बहुत प्रीमियम फास्ट गिरते हैं और बड़े फास्ट बढ़ते हैं। लेकिन लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मैक्सिमम प्रॉफिट जो पर्सनली मैं करता हूं वो थर्सडे के दिन मेरा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग करते हैं लेवल से काम। भाई यहाँ सुबह कैंडल यहाँ खुली और जैसे इस पॉइंट को क्रॉस किया मैंने पुट खरीद लिया, तुरंत पुट खरीद लिया। खरीद कर मैंने ये पॉइंट का लगा रखा था, यहाँ से लेके यहाँ तक का पहले पॉइंट मैंने कैप्चर कर लिया, मेरा ट्रेड क्लोज। उसके बाद ये नीचे आई, आने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बना रखा था मैंने, इसमें भी कुछ नहीं किया, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे इसको क्रॉस किया, यहाँ मैंने एक ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे बना रखा था, इसको जैसे क्रॉस किया तुरंत कॉल ले लिया, खत्म कहानी। इस तरह से मार्केट में आपको काम करना है, तभी आपका बनेगा। तो प्लान बहुत सिंपल है, फ्लैट खुल के जाए नीचे, यहाँ से रिवर्स ले कॉल ले लेंगे। नहीं सॉरी, ये तो अगर ऊपर से आती है, ऊपर से, ये ऊपर वाली लाइन ऊपर से अगर यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है और यहाँ आती है, ऊपर से आती है, तो ये वाला लाइन फर्स्ट। अगर फ्लैट खुल के नीचे जाती है, जाने देना, तो ये सेकंड सिनेरियो। यहाँ से फिर और बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलती है, सपोज यहाँ कहीं खुलती है और यहाँ से रिवर्स तो भी अगेन कॉल। इसको तोड़ देती है तो पुट, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। और बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलती है, सपोज खुलती है 16,040 के आसपास या 50 के आसपास ही खुलती है, तो एक पुल बैक का वेट करना, ये ट्रेंड लाइन का वेट करना, यहाँ से फिर नीचे आ सकती है, तब हम पुट लेंगे। अगर इसको क्रॉस करेंगे तो कॉल में बैठ जाएंगे, टारगेट हमारे 16,381 कर रहेंगे। मान लो खुलती ही 16,400 के ऊपर है, खुलती ही 16,400 के ऊपर में, इतना बड़ा गैप अप खुलती है, तब प्राइस एक्शन देखेंगे। नॉर्मल और जिन लोगों को नहीं मालूम वो ट्रेड ना करें, या अगर हम कोई कॉल देते हैं उसका वेट करें। तो ये हो गया निफ्टी का प्लान, थोड़ा डिटेल में समझाया आज, क्योंकि कल वीडियो बनाया नहीं था तो आज उसका कंपनसेट करो। तो ध्यान से सुनो, समझो, जिनको आता है, जो मेरे स्टूडेंट उनको भी फायदा होगा और जो नए लोग हैं उनको भी डेफिनेटली फायदा होगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, कि भाई बैंक निफ्टी में क्या करना है। बैंक निफ्टी में डेफिनेटली हमारा बहुत बढ़िया ट्रेड गया आज और परफेक्ट टाइमिंग्स थी हमारी। यहाँ देखिए, ये इस टाइम में इस कैंडल के आसपास, ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं 5 मिनट कर देता हूँ, 12:35 पे आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप पे चेक कर सकते हैं। इस कैंडल पे मैंने बोला कॉल खरीदना। अब यहाँ पे किसी ने, और हमने यहाँ पे पहला कॉल बुक कर लिया, फिर नीचे आई, फिर अगेन री एंटर किया और टारगेट मैंने ये बना रखा था 35,112। मैंने लाइव चार्ट पोस्ट किया था, उसमें भी आप देखो यही लेवल थे, अभी भी वही लेवल बने, कोई चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे आके बुक कर लिया, उसके बाद फिर नीचे आई, ऊपर गई, मैंने कुछ नहीं करना। 3 ट्रेड हो गए, खत्म कहानी, 3 ट्रेड सक्सेसफुल, डन, डस्टेड। अब कल क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए मैं पहले आपको कुछ चीज दिखा देता हूँ। आई विल शो यू समथिंग, आपको चीज दिखाता हूँ। देखो भाई, पहले मार्केट जो है ना, एक कंटिन्यूस, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड जैसा बना रही थी, इट वाज मेकिंग डाउन ट्रेंड। लेकिन अब कुछ कुछ अप ट्रेंड जैसा दिख रहा है, कुछ कुछ अप ट्रेंड जैसा दिखना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये लो जो बनाया था और ये जो लो बना है, ये इससे ऊपर बना है, ये हायर लोस है। मैं इसको अभी डेली टाइम फ्रेम पे डाल देता हूँ तो और चीजें आपको समझ में आएगी। देखिए इस तरह से, ठीक है, ये है चीज। अब ये वाला कैंडल नहीं लिया मैंने, ले सकते हैं बाद में लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट इससे कंजक्ट कर रहा था तो मैंने इसलिए इसको यहाँ छोड़ दिया। हम चाहे तो यहाँ भी ले सकते हैं, बट बेटर है अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ तक ही लेते हैं, इतने बड़े टारगेट के बैठे। तो ऑब्वियसली अब क्लियर कट, अब बहुत पिक्चर क्लियर हो गई। पहले मार्केट स्लोली 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 नीचे आ रही थी, अब मार्केट ऐसे ऐसे ये हायर बना है। अब इसको नेक्स्ट, इसको क्रॉस जब भी एक कर देगी, इस पॉइंट को क्रॉस कर देगी 38,000 को, तो हम बहुत बड़ा एक हाई देखेंगे, फिर नीचे आएगी, डेफिनेटली आएगी, फिर ऊपर जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। या दूसरा, एक फेक ब्रेकआउट हो और मार्केट ऐसे करके नीचे भी आ सकती है। तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से भी नीचे आ सकती है। तो हमें हर चीज के लिए रेडी रहना है, हर चीज के लिए रेडी रहना है, हर चीज का प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर
की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर ही की तरफ देखो, नीचे मत देखो। अगर खाली ऊपर ऊपर देखते देखते आसमान में ऊपर ऊपर देखते हुए एक चिड़िया चल रही है, ऐसे चल रही है चिड़िया, उसको देख रहे हो नीचे में आप बैठ के, तो ऑब्वियसली आप देखते रहोगे तो जरूर एक गड्ढे में जरूर गिरोगे। तो हमें हर तरफ देख के चलना। और ये तो बेटा ऑप्शंस की मार्केट है, अच्छे अच्छों को कंगाल और करोड़पति बना देती है। कंगाल बनाने की परसेंटेज ज्यादा है, करोड़पति बनने की परसेंटेज बहुत ही कम है। तो ये सेंट्रल पॉइंट है 35, हाँ ये मिडिल पॉइंट है 35,700। ये एक पॉइंट है जो इस तरफ तक मैं अभी देख रहा हूँ, अगर अपस्विंग लेता तो यहाँ तक तो जाने ही चाहिए मार्केट को। डाउन कब जाएंगे, तो ये कैंडल है 34,929, तो आप 900 पकड़ लो। 34,900 इसके नीचे वीक हो जाएगी मार्केट, इसके नीचे डेफिनेटली वीक हो जाएगी। तो करना क्या है प्लान, कल बैंक निफ्टी का बहुत सिंपल है। अगर गैप अप खुलती है, सपोज यहाँ कहीं खुलती है, और तो एक डिप का वेट करेंगे। डिप कहाँ तक का, यहाँ तक का वेट कर सकते हो। यहाँ से रिवर्सल ले, या एटलीस्ट ये पॉइंट है 34,975, यहाँ से रिवर्सल ले तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट, और टारगेट विल बी 35,400, 627, 747। तो कल के लिए ये टारगेट, नीचे ऊपर से आती है नीचे यहाँ से लेती है तो यहाँ तक के टारगेट, जहां पे खुली वो वहां तक के टारगेट पकड़ लेंगे, वेरी सिंपल। उसके बाद दूसरा, मार्केट गैप डाउन खुलती है, सपोज गैप डाउन खुलती है और सपोज खुलती है इस पॉइंट के ऊपर में, ये पॉइंट क्या है वो चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट है आपका 34,976, इसके पास में आके कहीं खुलती है तो फिर अगेन रिवर्सल लेती तो हम कॉल लेंगे। पुट कब लेंगे, डेफिनेटली श्योर शॉर्ट पुट। श्योर शॉर्ट पुट तभी लेना, श्योर शॉर्ट जब ये पॉइंट 34,800 इसको क्रॉस कर दे, गैप डाउन खुल के, गैप डाउन खुल के, फ्लैट खुल के नहीं, गैप डाउन खुल के। फ्लैट खुल के हो सकता है यहाँ तक आए, फिर यहाँ से रिवर्सल ले जाए। फ्लैट नहीं, गैप डाउन खुले यहाँ और एक दो झटके में यहाँ से इसको तोड़ दे तो डेफिनेटली पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे हम लोग, एट द मनी में बैठ जाना। टारगेट्स आपको 34,200 के आराम से 600 पॉइंट आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं नीचे की साइड में। तो ये तो हो गया हमारा दोनों साइड का नजरिया। निफ्टी में ज्यादा टाइम दिया क्योंकि ज्यादा इजी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। बैंक निफ्टी बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। चार्ट्स आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा प्लान रहेगा। तो ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का यहाँ से रिटेस्ट करे, या तो रिटेस्ट करके ऊपर जाए तो बढ़िया है। अगर इसको तोड़ देगी तो पुट लेंगे, यहाँ से रिटेस्ट से ऊपर जाएगी तो कॉल लेंगे। बट ये कैंडल और ये कैंडल, ये दो इंपॉर्टेंट कैंडल है 978 और 919, ये दो कैंडल पे जरूर नजर रखना। डेफिनेटली 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो आप चाहो तो इस कैंडल को रिमूव कर सकते हो। ये कैंडल से ज्यादा मेरे को ये कैंडल अच्छी लग रही है, 975 वाली, 975 वाली कैंडल, इस पे नजर रखना। ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। इसको तोड़ दिया तो 800 और उसके नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो हम डेफिनेटली ऊपर जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का प्लान। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा डेफिनेटली, और लाइक करिए, शेयर करिए, और ट्रेडिंग ध्यान से करिए। टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।